श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं और इसीलिए परमात्मा इस दुनिया को हेवन बनाने के लिए कलयुगी घोर अंधियारे के समय में संगम युग का निर्माण करते हैं। एक ऐसे ईश्वरीय संसार का निर्माण करते हैं जहाँ प्रत्येक आत्मा निर्विकारी है, पवित्र है, शक्तिशाली है। इस ईश्वरीय नए संसार की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 20 नवंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मणों का संगम युगी न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। परमात्मा कहते हैं कि यह ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। देवता रूप से भी यह ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है, न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा ही स्वराज्यधारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी, परमात्मा दिल तख्त नशीन है। सब इस ब्राह्मण संसार की विशेषताओं को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब परमात्मा नई सृष्टि की रचना के लिए आते हैं जी, और ब्रह्मा मुख से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो सभी जो बच्चे अडॉप्टेड हैं वो सब एक फैमिली, एक परिवार के अंदर आते हैं और आपस में इनका संबंध केवल भाई और बहन का है। भाई बहन आत्मा रूप में भाई भाई और शरीर के साथ भाई बहन के रूप में है। तो हमारा इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा परिवार, जिसमें केवल 2 ही 3 संबंध हैं, अधिक संबंध विस्तार नहीं है। जी, माता पिता हैं, दादा, माता पिता और हम सब भाई बहन हैं। जी, तो परमात्मा कहता है एक छोटा सा संसार, लेकिन इतना विशेष संसार है जिसमें हर एक आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य का तिलक मिला हुआ है और पूरे विश्व के अंदर ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतने अच्छे संस्कार वाली आत्माएं, जो इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा परिवार है। तो परमात्मा कहता है ऐसा परिवार तो सतयुग में भी नहीं होगा। वो राजा और प्रजा का संबंध होगा, परिवार का संबंध नहीं है। छोटे से परिवार में है, देवताएं भी अपने छोटे छोटे परिवार के अंदर हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेहद का परिवार है जिसमें इतने हजारों भाई बहनें एक परमात्मा के बच्चे शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। एक मत होकर के चलते हैं, तिलकधारी, ताजधारी और विश्व सेवा के कल्याणकारी बच्चे बन करके परमात्मा के दिल तख्त पर बैठते हैं। तो ये अलौकिक परिवार, ये विशेष परिवार है। हर आत्मा इसमें विशेष आत्मा है, क्योंकि हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता देख करके परमात्मा ने उसे इस परिवार के अंदर लाया है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा अपने इस संसार की महिमा बता रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं आप सब हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा, जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा यह संसार अति न्यारा, अति प्यारा है। ऐसा इस संसार की महिमा को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने इस संसार में जो विशेषताएं भर दी, एक परिवार, ये हमारा इतना बड़ा परिवार होते भी छोटा सा संसार जैसे है, क्योंकि इसमें संबंधों का विस्तार नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं है, अलग भाषाएं नहीं हैं। एक परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, एक को हम सब याद करते हैं, एक की श्रीमत पर चलते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा धर्म, हमारा व्यवहार सब एक जैसा है।
इसलिए परमात्मा कहता है दुनिया में सबसे न्यारा और प्यारा परिवार है। हाँ जी। ऐसा परिवार कहीं भी संसार में हो ही नहीं सकता जो इतने सब लाखों बच्चे एक साथ कहें हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। जी। एक जैसी ड्रेस है, एक जैसी भाषा है, एक ही धर्म है, एक पिता को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सब लगे हुए हैं। हाँ जी। एक जैसी सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये सबसे न्यारा और प्यारा परिवार है। बिल्कुल। ऐसा परिवार संसार में किसी का भी नहीं है और पूरे कल्प में भी ऐसा संसार नहीं मिल सकता। बिल्कुल, दुनिया में तो एक परिवार में भी संस्कारों की इतनी विभिन्नताएं होती हैं और यहाँ पर सभी के संस्कार एक ईश्वरीय संस्कार बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है, अपना राज्य, अपने नियम, अपनी रीति रस्म, लेकिन रीति भी न्यारी है तो प्रीति भी प्यारी है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि हमारे जो दिनचर्या के नियम हैं, अभी कहीं पर भी सवेरे सवेरे उठ करके, अमृत वेले उठ करके सब एक साथ परमात्मा से बात करें, रूह रिहान करें, एक जैसा उनका योग हो, एक जैसे विधि पूर्वक योग हो, सवेरे सवेरे पूरे विश्व के अंदर एक साथ एक जैसी पढ़ाई हो। आज लाखों बाबा के बच्चे, एक परिवार के सदस्य कहीं भी देश विदेश में किसी भी कोने में रहते हैं, उनके लिए एक ही दिनचर्या, एक जैसी दिनचर्या बनी हुई है। अमृत वेले सबको उठना है, फिर उसके बाद तैयार होकर के परमात्मा के महावाक्य सुनने हैं। उसके बाद अपने कर्मयोगी जीवन में परमात्मा की याद में रह करके उनके निमित्त, उन्होंने इस सेवा के निमित्त बनाया है, इस भावना से सेवाएं करना, कार्य व्यवहार में आना। तो परमात्मा कहता है आपके सब नियम, ये रीति वो भी नहीं है और परमात्मा से ही एक प्यार है। इतने सब आपस में होते हुए भी एक के प्यार में सब समाये हुए हैं, इसलिए आपकी प्रीति भी नहीं, तो रीति भी नहीं, प्रीति भी नहीं, सब संबंध भी नया। तो परमात्मा कहता है सबसे न्यारा परिवार है। जी, परमात्मा कहते हैं कि इसी संसार में रहते हो ना, कभी अपने संसार को छोड़ पुराने संसार में तो नहीं चले जाते हो। इसलिए पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी यह ब्राह्मण है क्या। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों की चलन ही अपनी है, ज्ञान ही अपना है। जब संसार ही न्यारा है तो सब नया और न्यारा ही होगा ना। सभी अपने आप को देखो कि नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म ऐसे न्यारे बने हो, कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया है। परमात्मा अपने इस संसार की सब विशेषताएं सुनाते हुए जी, एक बहुत सूक्ष्म ध्यान खिंचवा रहे हैं। इस संसार में जो आपकी सबकी भाषा नहीं है, ज्ञान नया है, जीवन नहीं है, तो इस नए जीवन में, नए संस्कारों के बीच में कभी कोई पुराने संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार, पुराने संसार के संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं। चेक करो, ये बहुत महीन चेकिंग है, क्योंकि हम इस अलौकिक संसार में आ गए, सबकी नज़रों में आ गए कि तो ब्रह्मा कुमारियों की रीति रस्म अलग है, उनका ज्ञान अलग है, उनकी जीवन अलग है, उनका बोल चाल, उनकी भाषा अलग है। जब सबकी नज़रों में आप आ गए और इतने अच्छे परिवार के बीच में, इतने बड़े संसार के बीच में आ गए, तो क्या इसमें रहते हुए कभी बुद्धि से भी पुराने संसार में, पुरानी दुनिया की तरफ तो नहीं चले जाते? अगर ये बातें बार बार इमर्ज हो जाती हैं पिछले जन्मों की, जो इस जन्म का पिछला जन्म है उसकी बातें अगर बार बार आती हैं, संस्कारों में इमर्ज होती हैं, तो परमात्मा कहते हैं फिर इस अलौकिक संसार का जो न्यारा और प्यारापन है वो गुम हो जाएगा। जी, इसलिए बहुत अटेंशन देना। जब आप इस संसार में आ गए हो तो इस संसार की रीति नीति सब नई है, आपके संकल्प, आपके संस्कार सब नए होने चाहिए, पुराने इमर्ज भी ना हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि जरा भी पुरानापन होगा तो वह पुरानी दुनिया के तरफ आकर्षित कर देगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में चले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं और नर्क को नीचे दिखाते हैं। मंदिरों में भी जो स्वर्ग के सीन दिखाए जाते हैं ना, वो छत में दिखाते हैं। जी, हमारे दिलवाड़ा मंदिर के अंदर भी स्वर्ग जो दिखाया है वो छत में दिखाया है। नीचे का संसार अलग दिखाया है, स्वर्ग का संसार ऊपर दिखाया है। तो परमात्मा कहते हैं आप सब ऊपर के संसार में, इस ईश्वरीय संसार में रहने वाले बच्चे हो।
अगर पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं तो आप यहाँ से ऊपर से नीचे चले जाएंगे, पुरानी दुनिया में आप आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, कभी भी कोई पुराना संस्कार आपका इमर्ज न हो, नहीं तो इस परिवार से निकल करके दुनिया के परिवार में आप चले जाएंगे जी। माना वो जो पुराना जीवन है, विकारी जीवन है, फिर से वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी पुरानी दुनिया के पुराने संसार की चीजें आपको आकर्षित नहीं करनी चाहिए जी। पुराना संस्कार इमर्ज भी न हो, क्योंकि आप उस संसार से निकल करके इस अलौकिक न्यारे प्यारे संसार में आ गए हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो, यहाँ भी देखते हुए जानते हुए न्यारे और प्यारे हो, इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहाँ स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे, अभी फलक से कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो कि स्वर्ग देखना हो तो यहाँ आकर देखो। पहले हम लोग जब पत्र लिखते थे तो उसमें लिखते थे मधुबन स्वर्ग आश्रम जी। और यहाँ पर आने वाले अभी भी ये अनुभव करते हैं जैसे हम स्वर्ग में आ गए। परमात्मा कहते हैं बच्चे, उस जब स्वर्ग में रियल सतयुग में आप जाएंगे, जिसको स्वर्ग कहा है, उस स्वर्ग में तो नरक का पता भी नहीं होगा, कंट्रास्ट नहीं होगा कि हम स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं जी। कलयुग के अंदर आप इस ऐसे स्थान पर आप पहुंच जाते हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, शोक नहीं है, गम नहीं है, सब एक प्यार के परिवार में रहते हो आकर के। और यहाँ पर पुराने संसार का भी ज्ञान है, संस्कारों का भी पता है जी। जब सब कुछ मालूम है तो नॉलेजफुल स्थिति के आधार से इस स्वर्ग का आप अनुभव कर सकते हो कि मधुबन स्वर्ग आश्रम, मधुबन कैसे स्वर्ग है, ये परिवार कैसे स्वर्ग का परिवार है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, रंग भाषा भेद नहीं है, पढ़ाई एक जैसी है, पालना एक जैसी है, समानता है। तो ये स्वर्ग का जो सुख है, इस संगम पर जो आप अनुभव कर सकते हो, सतयुग में नहीं कर सकते। इसलिए इस नशे में रहो कि संगम युग ही स्वर्ग है और इस स्वर्ग के संसार में हम आ गए, पुराना संसार मुझे आकर्षित न करे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन किसने देखा नहीं। स्वर्ग में यह होता, सुना बहुत, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए, खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए, श्याम से सुंदर बन गए ना, पंख मिल गए ना। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं जिससे तीनों ही लोकों का चक्कर लगा सकते हो। मतलब संगम युग की इस महिमा को और खास तौर पर मधुबन की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं स्वर्ग की परियां गाई हुई हैं जी। और उस परियों को बहुत सुंदर दिखाते हैं, पंख दिखाते हैं, उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो संगम पर आप सभी भी परियां बन गए, क्योंकि आपको ज्ञान और योग के पंख लग गए जी। और आप जहाँ चाहो वहाँ सेकेंड में पहुँच सकते हो। ऐसे पंख आपको मिले हैं जो आप तीनों लोकों की सैर कर सकते हो। पवित्रता भी है, स्वच्छता भी है, रूहानियत भी है, कई विशेषताओं से संपन्न आप इस संगम की परियां फरिश्ते हो। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से दुनिया की आकर्षण से आत्मा परे हो गई। परियां क्या हैं? जो दुनिया की आकर्षण से परे रहती हैं। जी। तो अब परमात्मा हम सबको ऐसी परियां, परिजादे बनाते हैं जो हम इस संसार में रहते हुए भी संसार की आकर्षण से न्यारे और प्यारे हैं। जी। तो परमात्मा अपने मधुबन के घर की महिमा बता रहे हैं, संगम के इस परिवार की महिमा बता रहे हैं। कैसे परिवार न्यारा प्यारा है, जिसके अंदर हर एक आत्मा इतनी गुणवान है, इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है, जो परियों की जैसे दिखाई देती, इतनी सुंदरता उसके अंदर आ गई। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस संसार का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। इसलिए गायन है, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला, एक दुनिया नहीं लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते। तो सब इस त्रिलोकीनाथ बनने की महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। लोग समझते हैं कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्ति नहीं। जी। परमात्मा हम सबको यह कहते हैं, संगम युगी ब्राह्मणों के खजाने में भी कोई अप्राप्ति नहीं, क्योंकि अविनाशी प्राप्तियों से आप सब संपन्न हो। जी।
अविनाशी सर्व प्रकार की प्राप्तियां हैं, ज्ञान गुण शक्तियां खजाने सब भरपूर हैं, और साथ साथ आप तीनों लोकों के मालिक हैं। इस समय जहाँ पर जाना चाहो बुद्धि बल से आप सहज जा सकते हो। आपके पास ऐसा शुद्ध अच्छा पावरफुल विमान है, मन का उड़न खटोला है। चाहे बुद्धि के विमान से उड़ करके जाओ, चाहे मन के उड़न खटोले से उड़ के जाओ, साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन, वैकुंठ वतन, सबकी सैर आप एक स्थान पर बैठे हुए कर सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग की महिमा जो है वो पूरे कल्प में ऐसा युग नहीं होगा जहाँ पर आपको ये सब पंख मिल जाएं और आप इतने अच्छे त्रिलोकीनाथ बन जाएं। जी, परमात्मा कहते हैं कि इस संसार का गायन है, सदा सभी झूलों में झूलते रहते। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते, कभी खुशी के झूलों में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्मा याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। बस अब इस अलौकिक झूले को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में भाग्यवान आत्माओं को झूलों में झूलते हुए दिखाया गया है। जी, तो परमात्मा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं इतनी भाग्यवान हैं जो सदा ही किसी न किसी प्रकार के झूले में झूलती रहती हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में, खुशी के झूले में, आनंद के झूले में, शांति के झूले में, किसी भी झूले में आप कभी भी झूलते रहो। साथ साथ सबसे बड़ा वंडरफुल झूला परमात्मा के प्यार की गोद है। जी, जब हम परमात्मा के याद में समा जाते हैं तो सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं याद ही परमात्म गोद है। और इस याद की यात्रा में जब आप बच्चे रहते हो तो परमात्म गोद में जैसे लवलीन हो जाते हो, समा जाते हो, सारे दुख की दुनिया के दुख दर्द सब भूल जाते हैं। तो ये सब झूले संगम पर आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। इन्हीं झूलों में झूलते रहो। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ संगम युग का भाग्य है कि ऐसे झूले तो पूरे कल्प में भी प्राप्त नहीं होंगे। स्थूल झूले में थोड़ा समय झूलेंगे, ये तो आप निरंतर किसी न किसी प्रकार के वैरायटी झूलों में झूलते रहो। कभी अतीन्द्रिय सुख के, कभी शांति के, कभी प्यार के, कभी सुख के, और कभी परमात्मा के प्यार के गोद के झूले में झूलो तो दुख दर्द की दुनिया सारी भूल जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव कर लिया। क्या मिला? कुछ मिला व गवाया। तन भी गवाया, मन की सुख शांति गवाई, और धन भी गवाया, संबंध भी गवाया। जो बाप ने सुंदर तन दिया वह कहाँ गवाया। अगर धन भी इकट्ठा करते हैं तो काला धन, स्वच्छ धन कहाँ गया। अगर है भी तो काम का नहीं है। कहने में करोड़पति हैं लेकिन दिखा सकते हैं तो सब कुछ गवाया। फिर भी अगर बुद्धि जाए तो क्या कहेंगे समझदार। इसलिए अपने इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। प्रथम ईश्वरीय संसार की स्मृति से हमारी समर्थ स्थिति कैसे बनती है, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा अपने बच्चों से कई बार बहुत रमणीक प्रश्न भी पूछते हैं। कहते हैं, बच्चे मैंने तुमको इतना तन श्रेष्ठ सुंदर दिया, निरोगी काया दिया, आज तुम्हारा तन कैसा हो गया। जी, तुम्हें मैंने इतना धनवान बनाया, जो सोने हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे, इन रत्नों से खेलते थे, वो धन सब कहाँ गंवा दिया। कलयुग में आए कोई धन कमाए भी रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है तो काला धन छिपा करके रख सकता है, बता भी नहीं सकता है। और तन में कितने प्रकार के रोग लग गए, मन कितना चंचल और भटक रहा है। तो ऐसी सब प्राप्तियां जो बाबा ने संगम पर आप बच्चों को कराई थी, जो सतयुग और त्रेता तक आपने खूब उसका भाग्य सुख भोगा, उसके बाद ये सब कहाँ गंवा दिया। तो परमात्मा अपने बच्चों से बहुत प्यार से पूछते हैं
कि अगर तुमको फिर से ऐसी चीजें प्राप्त हो रही हैं, तन मन धन की शक्ति फिर से प्राप्त हो रही है जी। तो पुराने तन की तरफ, विकारी तन की तरफ या उस धन की तरफ आपकी बुद्धि क्यों जाती है? अगर आप अपने इस संगम के भाग्य को स्मृति में रखो कि फिर से परमात्मा हमें इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य देने के लिए इतना श्रेष्ठ तन, निरोगी काया वाला तन दे रहे हैं, इतना स्वच्छ मन दे रहे हैं, सुंदर मन दे रहे हैं और अविनाशी धन दे रहे हैं, तो दुनिया के लोगों की तरह आप उनके पीछे क्यों आकर्षित हो रहे हो? अगर इस स्मृति में रहो कि संगम पर जो परमात्मा से हमें अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, यही स्मृतियां हमें समर्थ बनाने वाली हैं, तो कहीं पर भी आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं, जाएगी नहीं। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। बस अब ये स्मृति कैसे नष्टो मोहा बनाती है, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। दुनिया की कोई भी चीज अगर मुझ आत्मा को आकर्षित कर रही है, बार बार वहाँ बुद्धि जा रही है, तो जैसे हम कहीं न कहीं से धोखा खा रहे हैं। परमात्मा कहता है ये श्रेष्ठ स्मृतियाँ जो संगम की रहती हैं, इन श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से आप पुरानी दुनिया को भूल सकते हो, सहज इससे किनारा कर सकते हो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकते हो। क्योंकि संगम पर जो प्राप्तियां अविनाशी रूप में प्राप्त हो रही हैं, इस भाग्य के नशे में रहने से कोई भी चीज आपको आकर्षित नहीं करेगी। आप स्वतः न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको समर्थ बनाने की विधि बताते हैं कि इन स्मृतियों में रहो जो संगम पर प्राप्ति हुई हैं। इससे आप नष्टो मोहा बन जाएंगे, स्वतः उनसे बुद्धि योग टूट जाएगा। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपको पुरानी दुनिया का आकर्षित करेगा। बिल्कुल। इसलिए संगम पर क्या श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है, भाग्य विधाता को और इस भाग्य को याद रखो, इस स्मृति में रहो तो समर्थ बन जाएंगे और ये समर्थ स्मृति आपको नष्टो मोहा बना देगी। बिल्कुल। और इसलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह क्या और यह क्या। बस अब आज हमने संगम युगी ब्राह्मण जीवन और इस ईश्वरीय संसार की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक जाना। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सतयुगी देवताई संसार से भी संगम युगी ब्राह्मण संसार अति श्रेष्ठ है, अति विशेष है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आत्मा स्वराज्य अधिकारी है और परमात्मा दिल तख्त नशीन है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय संसार में आने के बाद हमारे अंदर कोई भी पुरानापन नहीं रहना चाहिए। यदि अंश मात्र भी पुरानापन होगा तो वह हमें पुरानी दुनिया की तरफ अवश्य आकर्षित करेगा और हमें ऊंची स्थिति से नीचे ले आएगा। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनना है और नष्टो मोहा स्थिति को प्राप्त करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मणों का संसार सुंदर और अलौकिक कैसे? हर आत्मा स्वराज्य अधिकारी राजा है, परमात्मा दिल तख्त नशीन है। हर आत्मा का एक बाप, एक परिवार, एक नॉलेज, एक लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। परमात्मा गोदी अर्थात याद की लवलीन अवस्था में झूलते रहना। ये संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और प्यारा है। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन निर्विघ्न सेवा हो, इसी में नंबर मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।